नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम आपको पुण्यदायिनी महानदी नर्मदा जी के बारे में बताएंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका मृत्युलोक यानी इस धरती पर अवतरण कैसे हुआ। माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये विस्तार पूर्वक बताने से पहले हम आपको माँ नर्मदा नदी की कुछ खास विशेषताएं बताएंगे और नर्मदा नदी की परिक्रमा के महत्व के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्र तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता और मांगलिक भाव के कारण आदर करता है और श्रद्धा से पूजन करता है। नर्मदा जी की परिक्रमा का पुराणों में विशेष महत्व है। इनकी परिक्रमा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी विधि विधान से परिक्रमा की जाती है। नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है। अनेक देवगण भी सूक्ष्म रूप से उनकी परिक्रमा और ध्यान करते हैं। ऐसे ही एक मान्यता है कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अभी भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं नर्मदा के किनारे न जाने कितने दिव्य तीर्थ, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग आदि स्थापित हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ करके नदी के किनारे किनारे चलते हुए दोनों तटों की पूरी यात्रा के बाद वहीं पर पूरी होती है जहाँ से प्रारंभ हुई है। यानी कि ये परिक्रमा अमरकंटक में आकर ही पूरी होती है। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऋषि मार्कंडेय जी ने लिखा है कि नर्मदा के तट पर भगवान नारायण के सभी अवतारों ने आकर माँ की स्तुति की। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि संसार में एकमात्र माँ नर्मदा नदी ही ऐसी हैं जिनकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव आदि करते हैं। माँ नर्मदा की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। पंडितों का कहना है कि देव सरिता माँ नर्मदा अक्षय पुण्य देने वाली हैं। श्रद्धा, शक्ति और सच्चे मन से माँ नर्मदा का पूजन अर्थात परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो फल सभी नदियों में स्नान करके प्राप्त होता है, वही फल माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक में माता को सर्वतीर्थ नायकम से संबोधित किया है। नर्मदा तट पर ही भगवान धन्वंतरी की समस्त औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नर्मदा तट पर ही त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा प्रथम बार कुंभेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई थी, जिसमें सृष्टि के समस्त तीर्थों का जल ऋषि मुनियों द्वारा कुंभों घटों में लाया गया था। नर्मदा के त्रिपुरी तीर्थ देश का केंद्र बिंदु भी था। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि नर्मदा जी से मिलने माँ गंगा स्वयं आती हैं। नर्मदा में वर्ष में एक बार गंगा आदि समस्त नदियाँ स्वयं ही नर्मदा जी से मिलने आती हैं। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार माँ नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। नर्मदा के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप में स्थापित हैं, जिनका वर्णन कई पुराण, धर्मशास्त्र या कथाओं में आया है। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था। अतः नर्मदा जी श्राद्ध जननी हैं। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही
एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सदा हास्य मुद्रा में रहती हैं। नर्मदा तट पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानव भले ही उनकी तपस्या का क्षेत्र कहीं भी रहा हो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर अवश्य आते हैं। नर्मदा तट पर सिद्धि पाकर ही वे विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा में ही बाणलिंग शिव एवं नर्मदेश्वर प्राप्त होते हैं। नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिष्ठित रहते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि मां नर्मदा ने कई हजार सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद नर्मदा जी ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया था। आइए अब हम जानते हैं कि मां नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई। पूर्व काल में एक समय भगवान शिव मेकल पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे। लगातार 10,000 वर्षों से अधिक वर्षों तक महादेव उस स्थान में तपस्या में लीन थे। अतः उनके तप की ऊर्जा के फलस्वरूप उनके शरीर से पसीना आने लगा और पसीने के 17 बूंद उनके त्रिशूल को छूते हुए मेकल पर्वत पे आ गिरे, जिससे एक बहुत ही दिव्य कन्या प्रकट हुई। वो कन्या श्याम वर्ण, बहुत ही दैवीप्यमान और कांतिवान तथा सौंदर्यवान थी और वे दिव्य आभूषणों से सुशोभित थीं। शिवजी के पसीने से उत्पन्न होने के कारण उन्हें शिवजी की पुत्री कहा गया। क्योंकि वह मेकल पर्वत पर अवतरित हुई, उनको मेकल पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। ये दिव्य कन्या का नाम महादेव जी ने नर्मदा दिया, अतः ये नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हुई। मां नर्मदा की बाल लीलाओं को देखकर मां पार्वती और शिवजी बहुत हर्षित हुए और इसलिए उन्होंने उन्हें नाम दिया नर्मदा। नर्मदा नाम 2 शब्दों को जोड़कर बना है, नर्म और दा। नर्म का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात सुख देने वाली, जिससे उनका नाम पड़ा नर्मदा। तो ये अभी हमने आपको बताया कि मां नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई। मेकला पर्वत को वर्तमान में अमरकंटक पर्वत के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ बहती है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, एक समय महातेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए, जैसे कि पुलस्त्य ऋषि, वशिष्ठ जी, पुलह, क्रतु, भृगु, विश्वामित्र जैसे बहुत महान ऋषि, अतः सप्त ऋषि सभी वहां पे उनके दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल पाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेदवेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडे बोले, नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ
कुशल से तो हो ना? युधिष्ठिर जी ने हंसकर कहा, मुने, आज आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से बोले, महामुने, तीनों लोकों में प्रभावित होने वाले गंगा, यमुना और सरस्वती अर्थात बड़े बड़े तीर्थ जैसे कि गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार, ब्रह्मयोनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें इसका रहस्य बताइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है, चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, ये बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों में पवित्र करने वाली हैं। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंदमूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल मन से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर, और न मनुष्य को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाच्य वस्तु की याचना करते हो, अर्थात जिसकी याचना नहीं की जा सकती। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा कोई भी वर मांगो, मैं दूंगा। पुरुरवा जी बोले, महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा जी को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा जी की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। नर्मदा जी ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की ये बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा जी को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम प्रयक है। महादेव जी की आज्ञा मिलने पर प्रयक ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तभी नर्मदा देवी प्रयकगिरि के शिखर पर स्थित होकर उतरी। उनकी जलराशि के वेग पूर्वक ब्रह्मांड से पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से अप्लावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रसित हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा जी की स्तुति की और कहा, कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे संवृत रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर